हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 5 फरवरी 2022 में पूछे जाने वाले आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, घरेलू तार में प्रयुक्त होने वाले टर्मिनल होते हैं। पूछा गया फ्रेंड्स कि घरेलू तार में प्रयुक्त होने वाले टर्मिनल होते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, और आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है, जिसमें से पहला ऑप्शन दिया गया है लाइन, न्यूट्रल, अर्थिंग या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि घरेलू तार में प्रयुक्त होने वाले जो टर्मिनल होते हैं वो उपरोक्त सभी होते हैं। लाइन भी होता है, न्यूट्रल भी, अर्थिंग भी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी पूछा गया फ्रेंड्स कि डीसी श्रेणी की मोटरों को बिना लोड के उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पूछा गया है कि डीसी श्रेणी की मोटर को बिना किसी लोड के उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, इससे क्या कारण है। ये यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना। इसमें से पहला ऑप्शन है गति बहुत उच्च हो जाएगी, गति निम्न हो जाएगी, क्षमता कम हो जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, डीसी श्रेणी मोटर को बिना किसी लोड पर चलाएंगे तो गति बहुत ही उच्च हो जाएगी, और गति उच्च होने के कारण मोटर जल भी सकती है। इसीलिए डीसी श्रेणी मोटर को हमेशा भार पर या लोड पर ही चलाना चाहिए। तो यहाँ पर जो पूछा गया है तो राइट आंसर होगा गति बहुत उच्च हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पिंजरा प्रेरण मोटर का हिस्सा नहीं है। पूछा गया है कि निम्न में से पिंजरा प्रेरण मोटर का हिस्सा नहीं है। ये 4 ऑप्शन है और आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है रोटर, स्टेटर, बियरिंग या कम्यूटेटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, कम्यूटेटर जो है यहाँ राइट आंसर होगा, क्योंकि पिंजरा प्रेरण मोटर का जो हिस्सा नहीं है तो कम्यूटेटर नहीं है, लेकिन रोटर, स्टेटर और बियरिंग ये पिंजरा प्रेरण मोटर का हिस्सा है, लेकिन कम्यूटेटर नहीं है। तो राइट आंसर होगा कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रेरण कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। पूछा गया है कि किसी प्रेरण कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। धारा प्रवाहित होने की शुरुआत में, एक कलांक के बाद, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, धारा प्रवाहित होने की शुरुआत में ही प्रेरण कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। कब होती है? जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं या धारा जैसे ही शुरू होती है, वैसे ही यहाँ पर प्रेरण कुंडली में धारा परिवर्तन की जो दर होती है वह अधिकतम हो जाती है। तो राइट आंसर होगा धारा प्रवाहित होने की शुरुआत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का मीटर केवल दृष्ट धारा के माप के लिए ही उपयुक्त है। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऐसा मीटर है जो केवल दृष्ट धारा के माप के लिए ही प्रयुक्त है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है चल लोह प्रकार का यंत्र, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स चल कुंडली प्रकार का यंत्र, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, चल कुंडली प्रकार का जो यंत्र है फ्रेंड्स वह डीसी धारा पर ही कार्य करता है, एसी पर कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा चल कुंडली प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेड एसिड बैटरी के तले में जो गाज जमा होती है उसमें अधिकांश क्या होता है। पूछा गया है कि लेड एसिड बैटरी के तले में जो गाज जमा हो जाती है उसमें अधिकांश किसकी मात्रा होती है। एंटीमनी, लेड मिश्र धातु की, ग्रेफाइट की, लेड सल्फेट की या लेड पेरोक्साइड की। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा एंटीमनी लेड मिश्र धातु होती है, क्योंकि दोस्तों लेड एसिड बैटरी के तले में जो गाद जमा हो जाती है वह एंटीमनी और लेड की मिश्र धातु होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, एंटीमनी लेड मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपकरण शिथिलीकरण दोलित्र के रूप में प्रयुक्त होता है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जो शिथिलीकरण दोलित्र के रूप में प्रयुक्त होता है। यूजेटी, डायोड, बीजेटी या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर का फ्रेंड्स वह क्या होगा, वह होगा यूजेटी। यहाँ पर राइट आंसर होगा यूजेटी। दोस्तों, यूजेटी का क्या फुल फॉर्म होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इनमें से कौन सा जो उपकरण जो शीतलीकरण दोलित्र के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यूजेटी है। यूजेटी जो उपकरण है वह शीतलीकरण दोलित्र के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और यूजेटी का फुल फॉर्म होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल चरण वर्ग एक शक्ति प्रवर्धक की अधिकतम दक्षता सैद्धांतिक रूप से कितनी होती है। यहाँ पर पूछा गया सैद्धांतिक रूप से चरण वर्ग एक शक्ति प्रवर्धक की अधिकतम क्षमता कितनी होती है। 25%, 100%, 75% या 80%। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यह 25% होती है। दोस्तों, याद रखना, वर्ग ए एम्पलीफायर की जो अधिकतम दक्षता होती है सैद्धांतिक रूप से वह 25% होती है। राइट आंसर होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एससीआर में होता है। पूछा गया है कि एक एससीआर में होता है 4 लेयर 3 जंक्शन, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, एक एससीआर में होता है 4 लेयर और 3 जंक्शन। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। दोस्तों, एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। याद रखना दोस्तों, एससीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें 4 लेयर और 3 जंक्शन होते हैं। याद रखना, 4 लेयर और 3 जंक्शन वाली युक्ति एससीआर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समकालीन प्रकार की यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। पूछा गया है कि निम्न में से समकालीन प्रकार के यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है वोल्ट मीटर, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर अमीटर,
तीसरा है ऊर्जा मीटर या शक्ति मीटर। तो दोस्तों जो समकालीन प्रकार का जो यंत्र है वह ऊर्जा मीटर जो है, यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऊर्जा मीटर, और ऊर्जा मीटर जो है वह समकालीन प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के काम करने का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर के काम करने का जो सिद्धांत है वह निम्नलिखित में किस पर आधारित है। फेराडे का नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर के काम करने का जो सिद्धांत है वह फेराडे के नियम से लागू होता है। राइट आंसर आएगा फेराडे के नियम से। और दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो खोज है वही माइकल फेराडे ने की थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स, फेराडे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार का आकार निर्भर करता है। पूछा गया कि फ्यूज तार का आकार निर्भर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो फ्यूज है, फ्यूज तार का आकार निर्भर करता है प्रतिरोध, वोल्टेज, विद्युत धारा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा विद्युत धारा, क्योंकि जो दोस्तों जो फ्यूज तार है वो विद्युत धारा पर ही निर्भर करता है। तो राइट आंसर होगा विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 440 वोल्ट वितरण लाइन के दो कंडक्टर के बीच की दूरी होना चाहिए। 440 वोल्ट वितरण लाइन के दो कंडक्टरों के बीच की दूरी होना चाहिए 30 से 40 सेंटीमीटर, 30 से 50 सेंटीमीटर, 80 से 90 सेंटीमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा 30 से 40 सेंटीमीटर होगा। याद रखना दोस्तों कि 440 वोल्ट वितरण लाइन में दो कंडक्टर के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटरी स्विच का उपयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं किया जाता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि रोटरी स्विच का उपयोग निम्न में से उपकरण में नहीं किया जाता है। कूलर में, बिजली के पंखों में, नाइट लैंपों में या उपरोक्त सभी में। तो यहाँ जो राइट आंसर आएगा वह नाइट लैंपों में। दोस्तों याद रखना कि नाइट लैंपों में रोटरी स्विच का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। ये चार ऑप्शन है और आपको राइट आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है स्विच, दूसरा है होल्डर, तीसरा है फ्यूज और चौथा है तार। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्यूज, राइट आंसर होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालकों को मशीन से पैनल बोर्ड व मेन तक जाना चाहिए। अर्ध इलेक्ट्रोड की संख्या कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह 2 अर्ध इलेक्ट्रोड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मानक बल्ब की कैंडल पावर होगी। पूछा गया है किसी मानक बल्ब की कैंडल पावर होगी 0.021 वाट, 0.0201 वाट, 0.0200 वाट या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर है किसी मानक बल्ब का जो कैंडल पावर होता है वह 0.0201 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलिंग फैन का उपयोग करता है। पूछा गया है कि सीलिंग फैन उपयोग करता है संधारित्र मोटर, संधारित्र स्टार्ट मोटर, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीलिंग फैन में हम संधारित्र मोटर प्रयोग करते हैं या कैपेसिटर मोटर या संधारित्र मोटर दोनों एक ही नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा संधारित्र मोटर कैपेसिटर फैन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू मिक्सर में कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है। पूछा गया फ्रेंड्स से कि घरेलू मिक्सर में कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है, संधारित्र मोटर, यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर मोटर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो राइट आंसर आएगा घरेलू मिक्सर में फ्रेंड्स यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है। राइट आंसर होगा यूनिवर्सल मोटर।